हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम डिस्कस करेंगे मंथली करंट अफेयर्स ऑफ अक्टूबर 2023। अक्टूबर के जितने भी करंट अफेयर हैं वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। आज है 5 नवंबर 2023 और आज हम सारे अक्टूबर के करंट अफेयर डिस्कस करने वाले हैं जो मेन हैं, मतलब कि जो टॉप करंट अफेयर्स में आते हैं। उन सारे करंट अफेयर्स को आज हम यहाँ पर वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला करंट अफेयर है हमारा कि इंडिया वॉन द ब्रोंज मेडल इन द मेंस कैनोए डबल 1000 मीटर इवेंट एट द एशियन गेम्स। इंडिया ने ब्रोंज मेडल जीता है मेंस कैनोए डबल 1000 मीटर में। ठीक है, ये एक इवेंट हुआ था एशियन गेम्स में। सेकंड करंट अफेयर है हमारा, द आईसीसी नेम्ड लेजेंडरी सचिन तेंदुलकर एज द ग्लोबल एम्बेसडर फॉर मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023। ये हमारे लिए एक मेन करंट अफेयर बन सकता है आज का, इसलिए आप इसको मार्क कर लीजिए और लिख भी लीजिए। आईसीसी नेम्ड लेजेंडरी सचिन तेंदुलकर एक लेजेंडरी है, आईसीसी क्रिकेट में भी देख सकते हैं और ग्लोबल वर्ल्ड में भी देख सकते हैं आप। तो उनको एज अ ग्लोबल एम्बेसडर बनाया गया है फॉर मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 में, एज अ ग्लोबल एम्बेसडर बनाया गया है। अगला करंट अफेयर है हमारा, अन्नू रानी विंस गोल्ड इन वुमेन्स जेवलिन थ्रो, शी बिकेम फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन। जो हमारी अन्नू रानी हैं, एक जेवलिन थ्रोअर वुमेन है, इन्होंने सबसे पहले मतलब कि इंडियन वुमेन जेवलिन थ्रो में सबसे पहला पदक हासिल किया है, मतलब कि गोल्ड मेडल हासिल किया है। लेकिन ये पहली फर्स्ट वुमेन भी है, जैसे कि आप इसमें देख सकते हो मैंने लिखा है इंडियन फर्स्ट वुमेन भी ये रह चुकी हैं, बनी है ये अब तक की। और अगर मैं आपको बताऊं तो इन्होंने अभी तक के 15 मेडल्स मतलब जेवलिन थ्रो में जीत चुकी हैं। ये 15 खिताब इनके नाम पर अभी रजिस्टर्ड है। इसके बाद का आज का करंट अफेयर है हमारा, इंडिया वॉन 107 मेडल्स इन एशियन गेम इन चाइना एक्सीड्स प्रीवियस रिकॉर्ड ऑफ 70 इन 2018 एशियन गेम्स। इस जो एशियन गेम अभी जो हाल ही में हुआ है उसमें चाइना ने 107 मेडल्स जीते हैं, जो कि मतलब 100 से ज़्यादा हैं इस बार, मतलब 100 से ज़्यादा ही करंट मतलब मेडल्स जीत लिए हैं। जैसे कि बात चल रही थी कि इस बार मेडल्स कितनी जीतेगी एशियन गेम्स में, तो चाइना में जो एशियन गेम्स जो हेल्ड हुए थे उसमें इंडिया ने 107 मेडल जीते हैं, जबकि 2018 में 70 मेडल्स यहाँ पर जीते थे। ठीक है, तो ये आज का है हमारा करंट अफेयर हो गया। अब हम जाएंगे सीनियर नेशनल आर्चरी चैंपियनशिप वाले क्वेश्चन पर। सीनियर नेशनल आर्चरी चैंपियनशिप जो हुई है, कहाँ पर हुई है ये मेन चीज़ है, आपको पता होनी चाहिए। अयोध्या में हुई है। अयोध्या कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, कब से कब तक हुई है? 25 to 30 अक्टूबर लिखना भूल गया मैं, यहाँ पर लिख देता हूँ अक्टूबर, इसको आप मार्क कर लीजिएगा। अक्टूबर 2023 में हुई थी। और इसमें सीनियर नेशनल आर्चरी मतलब कि जो सीनियर पर्सन्स हैं जो अब आर्चरी से रिटायर्ड हो चुके हैं, आप ये कह सकते हैं, या सीनियर जो आर्चरी प्लेयर्स हैं उनके बीच में ये चैंपियनशिप कराई गई थी। तो ये भी हमारा एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, अब हम चलते हैं 6th क्वेश्चन पर। 6th क्वेश्चन है हमारा आज का, सुभी गुप्ता विंस अंडर 19 गर्ल्स नेशनल चेस चैंपियनशिप 2023 इन अहमदाबाद गुजरात। जो नेशनल चेस चैंपियनशिप हुई थी 2023 की, कहाँ पर हुई थी ये भी आपके लिए एक मेन पॉइंट बन जाता है। अहमदाबाद में हुई थी। इसमें किसने विन करा है? ये एक गर्ल है जो अंडर 19 खेली थी, जिनका नाम है सुभी गुप्ता। ये मतलब जितने भी मैं करंट अफेयर आपको दे रहा हूँ ये सारे टॉप 1 लाइनर क्वेश्चंस हैं और ये सारे इंपॉर्टेंट है। ये सारे आपके अपकमिंग एग्जाम में, अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं उसमें भी आएंगे, यूपीएससी की तैयारी भी अगर आप कर रहे हो तो उसमें भी आपके प्री में इंपॉर्टेंट हो सकते हैं ये क्वेश्चंस। और भी कोई स्टेट एग्जाम अगर आप दे रहे हो, यूपी ट्रिपल एससी पैड वगैरह जितने भी एग्जाम हो, उसमें भी ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। 7th क्वेश्चन है हमारा, पंजाब क्रिएटेड हिस्ट्री बाय स्मैशिंग द हाईएस्ट ओवर T20 टोटल अमंग इंडियन टीम अगेंस्ट आंध्र प्रदेश। अभी हाल ही में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी खेली गई है जिसमें पंजाब ने आंध्र प्रदेश को हराया है, और मतलब ये T20 टोटल्स में एक हाईएस्ट रन स्कोर करा है अमंग
जितनी टीम थी साथ में खेल रही थी, तो पंजाब ने हाईएस्ट रिकॉर्ड स्कोर किया है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में। खेलो इंडिया स्टेट एक्सीलेंस सेंटर एट सीतुक इन लेह डिस्ट्रिक्ट में अभी हाल ही में एक एक्सीलेंस सेंटर बनाया जा रहा है खेलो इंडिया की तरफ से, ठीक है, जिसमें मतलब एक तरीके से आप कह सकते हैं मोटिवेशन के लिए, जो स्पोर्ट्स में भाग लेना चाहते हैं या फिर जो स्पोर्ट में जितने भी स्पोर्ट्स पर्सन हैं जो भाग ले रहे हैं, जो भी छोटे छोटे जगहों से डिस्ट्रिक्ट से आते हैं, उनको मोटिवेट करने के लिए ये एक एक्सीलेंस सेंटर बनाया गया है, जहाँ पर मतलब आकर वो लोग खेलेंगे और उनकी प्रतिभा को देखा जाएगा, उसी हिसाब से उनको खेलो इंडिया में या फिर और भी अदर गेम्स में भाग लेने का मौका दिया जाएगा। तो ये कहाँ पर बनाया गया है, ये लेह डिस्ट्रिक्ट में बनाया गया है, ठीक है, लद्दाख में। इंडिया टू होस्ट FIH हॉकी ओलंपिक क्वालिफायर इन झारखंड रांची इन जनवरी 13 to 19 इन 2024। FIH हॉकी जो ओलंपिक होने वाला है क्वालिफायर 2024 में जनवरी में होगा ये, तो इसमें इंडिया जो होस्ट कर रही है, ये कौन सा स्टेट होस्ट कर रहा है, ये झारखंड स्टेट जो है वो होस्ट कर रहा है, वो कहाँ पर, रांची में ये होंगे। 10th करंट अफेयर है, PM मोदी टू फॉर्मली इनॉग्रेट 37 नेशनल गेम एट मरगांव इन गोवा। तो मरगांव में PM मोदी ने 37 नेशनल गेम को इनॉग्रेट किया। तो 37 नेशनल गेम्स आप ये याद कर लीजिए कि इस वाले ये जो नेशनल गेम्स हुए वो 37 नेशनल गेम्स हैं। ये कहाँ पे इनॉग्रेटेड हुए, ये मरगांव में हुए, गोवा में, ठीक है। स्नो स्कीइंग इवेंट वॉज ऑर्गेनाइज्ड, अभी हाल ही में एक स्नो स्कीइंग इवेंट को ऑर्गेनाइज किया गया है। कहाँ पर करा गया है ये जम्मू एंड कश्मीर में करा गया है, किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में। तो यहाँ पर क्या है, मतलब इसको ये क्या शो करना चाहते हैं, जो गवर्नमेंट है इंडिया की, वो ये शो करना चाहती है कि जो एडवेंचर टूरिज्म है और विंटर स्पोर्ट्स हैं उनको दिखाया जाए, मतलब कि वर्ल्ड को दिखाया जाए और यूथ को दिखाया जाए, जिससे कि वो उसमें पार्टिसिपेट करें और उसकी मदद से जो मतलब जो विंटर सीजन में जितने भी स्पोर्ट्स खेले जाते हैं उनको उभारा जाए, ठीक है। इसलिए स्नो स्कीइंग इवेंट को ऑर्गेनाइज कराया गया है, ठीक है। अगला है ट्राइबल मिनिस्टर श्री अर्जुन मुंडा विल इनॉग्रेटेड द आदि महोत्सव द नेशनल ट्राइबल फेस्टिवल इन जमशेदपुर इन झारखंड। अभी हाल ही में ट्राइबल मिनिस्टर श्री अर्जुन मुंडा ने क्या किया, इन्होंने आदि महोत्सव को इनॉग्रेट किया, जो नेशनल ट्राइबल फेस्टिवल जो अक्टूबर के महीने में बनाया जाता है। तो इसको इनॉग्रेट कहाँ करा गया, जमशेदपुर झारखंड में इनॉग्रेट करा गया। देखते हैं हम अगले करंट अफेयर की तरफ जाते हैं। कैबिनेट अप्रूव्स एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एन ऑटोनॉमस बॉडी मेरा युवा भारत फॉर द यूथ ऑफ इंडिया। अभी हाल ही में कैबिनेट के द्वारा मेरा युवा भारत एक ऑटोनॉमस बॉडी बनाई गई, जिसमें यूथ के लिए वर्क करने के लिए प्रोत्साहन दिया गया। और इसमें क्या करा, मतलब गवर्नमेंट ने क्या स्कीम इसमें जारी करी कि 15 से लेकर 29 तक की एज के जितने भी यूथ हैं, मतलब कि जो हमारे युवा वर्ग के जितने भी लोग हैं हमारे देश के, उनके लिए इसमें एक ऑटोनॉमस बॉडी बनाई गई कि जो इनके लिए वर्क करेगी, ठीक है। अगला है हमारा खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन KVIC इज सेलिब्रेटिंग नेशनल खादी महोत्सव फ्रॉम 2 to 31 अक्टूबर, ठीक है। तो ये मतलब अक्टूबर में बनाया गया था ये खादी महोत्सव, और ये आपको डेट याद करनी है कि 2 से लेकर 31, मतलब कि पूरा महीना ही बनाया गया अक्टूबर में, फुल मंथ। आप बस ये याद करिए कि ये मतलब किसके द्वारा बनाया गया, मतलब किसने इसको इनॉग्रेट किया, किसने सेलिब्रेट किया। तो खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन KVIC के द्वारा इसको सेलिब्रेट किया गया। 15th क्वेश्चन है हमारा, ऑपरेशन अजय। ऑपरेशन अजय चलाया गया था अभी हाल ही में। फर्स्ट फ्लाइट कैरिंग 212 इंडियन फ्रॉम इजराइल अराइव्स। इजराइल में जितने भी इंडियंस थे उनको मतलब लेके आने के लिए जो फर्स्ट फ्लाइट चलाई गई थी उसका नाम रखा गया था ऑपरेशन अजय। 16th क्वेश्चन है हमारा, आयरकॉन इंटरनेशनल एंड RIETS 2 रेलवे PSU अनाउंस्ड एज नवरत्ना कंपनीज बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। अभी हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस द्वारा आयरकॉन इंटरनेशनल जो कि एक रेलवे PSU है और RIETS वो भी एक रेलवे PSU है, इन दोनों कंपनीज को नवरत्न का दर्जा दिया गया है। ये नवरत्न कंपनीज में आ गई हैं, और ये कौन से नंबर की नवरत्न कंपनीज बन गई हैं, ये 15th और 16th कंपनीज
हो चुकी हैं नवरत्न कंपनीज जिनको ये दर्जा दिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, धर्मेंद्र प्रधान लॉन्चेस वेब पोर्टल अपना चंद्रयान डेवलप्ड बाय एनसीईआरटी। अपना चंद्रयान एक ऐप अभी हाल ही में धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा लॉन्च किया गया है, जिसमें क्विज और छोटे छोटे मतलब क्वेश्चन पूछे जाएंगे। किसके द्वारा डेवलप किया गया? एनसीईआरटी के द्वारा डेवलप किया गया, प्रोत्साहन के लिए जो छोटे स्टूडेंट्स हैं जो कि अपकमिंग एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं या फिर कोई भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए ये डेवलप करा गया था। सेक्स रेशियो एट बर्थ इम्प्रूव फ्रॉम 904 इन 2017-19 टू 907 इन 2018-19। अभी हाल ही में एक रिपोर्ट के द्वारा पता लगाया गया कि जो सेक्स रेशियो एट बर्थ मतलब कि बर्थ के दौरान जो सेक्स रेशियो जो मेज़र करा जाता था एक एज अ इंडेक्स, उसमें देखा गया है कि 2017-19 के बीच में 904 बर्थ मतलब पाए गए रेशियो सेक्स रेशियो में, और वो बढ़कर अब इंक्रीज हो गया 907। तो मतलब कि ये मतलब एक डेवलपमेंट दिखा रहा है हमारे इंडिया का कि ये इम्प्रूव हो रहा है। और इसके कई कई फैक्टर्स हो सकते हैं, मैंने आपको पढ़ाया भी है कि इसके कई फैक्टर हो सकते हैं, जैसे कि लिटरेसी हो सकता है, एजुकेशन हो सकता है, कई फैक्टर इसके हो सकते हैं, अवेयरनेस भी है। 19th करंट अफेयर हमारा 67th धर्मचक्र परिवर्तना डे सेलिब्रेटेड इन नागपुर। अभी हाल ही में 67 धर्मचक्र परिवर्तन डे बनाया गया। कहाँ बनाया गया? नागपुर में इसको बनाया गया। ऑपरेशन चक्र, ऑपरेशन चक्र इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसको आप बहुत अच्छी तरीके से याद कर लीजिए या फिर आप कहीं पर इसको इंपॉर्टेंट नोट बना के लिख लीजिए। ऑपरेशन चक्र जो है वो सीबीआई के द्वारा एक्शन लिया गया है इसमें। और ये किस चीज़ के लिए एक्शन लिया गया? ये साइबर क्राइम के लिए एक्शन लिया गया। मेन मोटिव इसमें जो अभी हाल ही में जो साइबर क्राइम हो रहे हैं, जैसे कि स्टॉक मार्केट साइबर क्राइम हो रहे हैं या फिर क्रिप्टो करेंसी में जो साइबर क्राइम हो रहे हैं, मेनली उससे जुड़ा हुआ ये रहेगा, इसलिए इसको ऑपरेशन चक्र इसको नाम दिया गया। ठीक है, और इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं करंट अफेयर की ओर। 21 क्वेश्चन है हमारा, पीएम टू पार्टिसिपेट इन अमृत कलश यात्रा ऑन नेशनल यूनिटी डे ऑन 31 अक्टूबर 2023। अभी हाल ही में क्या हुआ कि अभी 31 अक्टूबर निकले ही है, उसमें अमृत कलश यात्रा निकाली गई। ठीक है, जिसमें मोदी जी ने क्या किया? पार्टिसिपेट किया, और जो सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं उनको श्रद्धांजलि भी दी, और साथ ही साथ यूनिटी डे भी बनाया। और एक चीज़ और करी उन्होंने, जो अमृत कलश यात्रा में आपको पता होगा, पहले करंट अफेयर्स में आपने पढ़ा होगा कि अमृत कलश यात्रा इसलिए निकाली जा रही थी कि जो देश के अलग अलग जगहें हैं, अलग अलग स्टेट्स हैं, वहाँ से मिट्टी लेकर आकर उसको इकट्ठा करा जाएगा। ठीक है ना, मतलब उसी के लिए ये अमृत कलश यात्रा निकाली गई थी। मेरी माटी मेरा देश इसकी थीम भी रही थी। अगर आपने 31 अक्टूबर वाला करंट अफेयर देखा हो तो उसमें मतलब इसके बारे में बताया था। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर बन सकता है, मतलब कि वर्ल्ड हिस्ट्री में इसको बनाया गया। इसके बाद कैटलिन करिको ड्रू वेस्टमैन गेट नोबेल प्राइज फॉर मेडिसिन। तो कैटलिन कैरिको को अभी हाल ही में एक नोबेल प्राइज से नवाजा गया। किस फील्ड में नवाजा गया? मेडिसिन में नवाजा गया। ठीक है, इन्होंने आरएनए, जो आरएनए होते हैं हमारी बॉडी में, ठीक है, उसके डायग्नोसिस को मतलब दिखाया है अपनी बॉडी में, और मेनली इन्होंने कोविड-19 के समय कोविड-19 की रिसर्च में भी हेल्पफुलनेस दिखाई थी, इसीलिए इनको ये अवार्ड दिया गया। अगला है हमारा एनटीपीसी फीचर्स इन फोर्ब्स वर्ल्ड बेस्ट एम्प्लॉयर्स 2023 लिस्ट। एनटीपीसी को हाल ही में अभी फोर्ब्स वर्ल्ड बेस्ट एम्प्लॉयर 2023 की लिस्ट में लिस्टेड किया गया है। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू टू कॉन्फर्ड 67 नेशनल फिल्म अवार्ड इन न्यू दिल्ली। द्रौपदी मुर्मू ने 67 नेशनल फिल्म अवार्ड में जाकर वहाँ पर अवार्ड विनर्स को कन्फर किया, और ये कहाँ पर हुआ? ये न्यू दिल्ली में इनॉग्रेटेड हुआ। वहाँ पर प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू गई और वहाँ पर उन्होंने अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट किए। अगला क्वेश्चन है, रैक लिमिटेड ऑनर्ड विथ गोल्डन पीकॉक अवार्ड। गोल्डन पीकॉक अवार्ड
रैक लिमिटेड ऑनर्ड विद गोल्डन पीकॉक अवार्ड। अभी हाल ही में रैक लिमिटेड एक कंपनी है, एक PSU है, जिसको क्या करा गया, गोल्डन पीकॉक अवार्ड से नवाजा गया। पेंशन एंड पेंशनर वेलफेयर होल्डेड द अनुभव अवार्ड 2023। अभी हाल ही में अनुभव अवार्ड 2023 दिया गया, जिसमें पेंशन एंड पेंशनर वेलफेयर को इससे सम्मानित किया गया। क्वेश्चन नंबर 27 है हमारे सामने, अशोक गडगिल एंड शुभ्रा सुरेश। अशोक गडगिल एंड शुभ्रा सुरेश एक मतलब दो इंडियन अमेरिकन है, मतलब इंडियन है ये, अमेरिकन मतलब इनकी नेशनैलिटी है, तो अमेरिका में रहते हैं ये। तो ये दो साइंटिस्ट हैं जिनको ऑनर्ड किया गया है अमेरिकन साइंटिफिक अवार्ड से, जो हाईएस्ट अवार्ड होता है साइंटिस्ट के लिए, उससे अवार्ड किया गया। और किस फील्ड में अवार्ड दिया गया इन्हें, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इन दोनों को अवार्ड दिया गया। अगला क्वेश्चन है, डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्स लॉन्च 5th नेशनल वाटर अवार्ड 2023। अभी हाल ही में नेशनल वाटर अवार्ड 2023 दिया गया, जो कि एक 5th वाटर अवार्ड था, जो कि किसने लॉन्च किया, डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्स ने लॉन्च किया। ये मेन करंट अफेयर्स हैं, इसकी PDF आपको मेरी वेबसाइट पे मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन आपको लिंक में मिल जाएगा। इसकी PDF आपको मेरे वेबसाइट पे मिल जाएगी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। रीमा दास नॉमिनेटेड एज बेस्ट डायरेक्टर एट एशिया पैसिफिक स्क्रीन अवार्ड 2023। रीमा दास को बेस्ट डायरेक्टर एट एशिया पैसिफिक स्क्रीन अवार्ड में नॉमिनेट किया गया है। ठीक है, तो ये एक मतलब डायरेक्टर, फिल्म डायरेक्टर है, इंग्लिश फिल्म्स बनाती हैं, तो इनको नॉमिनेट उसमें किया गया। इंडिया विन एशियन गेम्स क्रिकेट गोल्ड विदाउट हैविंग टू बैट। अभी हाल ही में आपने सुना होगा कि इंडिया ने मतलब एशिया गेम्स में गोल्ड जीता, किसमें, क्रिकेट में, विदाउट बैट, मतलब कि उन्होंने बैटिंग नहीं की, उनको गोल्ड मेडल मिल गया। कैसे मिला, ड्यू टू आप कह सकते हैं बैड वेदर या फिर क्लाइमेट की वजह से वो मैच नहीं खेल पाए, इस वजह से उनको नहीं मिल पाया। ठीक है, तो दोस्तों ये थे आज के हमारे मंथली करंट अफेयर, जो कि मैंने आपको बताया। मंथली करंट अफेयर मतलब अक्टूबर 2023 के। अगर आपको ये करंट अफेयर्स अच्छे लगे, मतलब करंट अफेयर आपको हेल्पफुल लगे, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं कि थैंक यू सर, या मतलब अच्छे कमेंट दीजिएगा, और वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और ऐसे ही मैं मंथ के एंड में मंथली करंट अफेयर लाता रहूँगा आप लोगों के लिए, जिससे कि आप लोग क्या कर सकें, आपकी प्रिपरेशन जो ढीली पड़ रही है ना, वो टाइट हो जाए, क्योंकि अब आ रही हैं सर्दियों में आपको जम के मेहनत करना है, जिससे कि 2024 में आप कोई भी एग्ज़ाम क्रैक कर सको। ठीक है, तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, अगले प्रेजेंटेशन के साथ, अगले करंट अफेयर के साथ, मतलब कि अब कल करंट अफेयर आएगा, उसमें मिलेंगे हम। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड गुड नाइट।